यहाँ पे टंग पे कुछ खास नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपके लक्षणों में। यदि किसी को उदासी रहती हो, यदि कोई बहुत ज्यादा अवसादित रहता हो, जिसे अनिद्रा की शिकायत हो, और जिसकी कामुकता वीक हो गई हो, कमजोर पड़ गई हो, यौन संबंधों की इच्छा न रहती हो, जिन्हें चक्कर आते हो, जिन्हें पसीना ज्यादा आती हो, घबराहट रहती हो, तो हम पेरिकार्डियम की डिफिशियंसी को समझेंगे। इसमें जो मुख्य होगा, उसमें जो है आपकी यौन संबंधी इच्छाओं का न होना। यदि किसी को यौन संबंध बनाने की इच्छा नहीं हो रही है, जनरल है कि मुझे थकान भी लग रही है और उस इंसान को इच्छाएं भी नहीं हो रही हैं, उस कंडीशन में हम ये प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे। यह यंग में भी होता है और जो है 50 बाद भी होता है। 30 में भी हो सकता है, 40 में भी हो सकता है, 50 में भी हो सकता है, 60 में भी हो सकता है। तो यदि किसी भी एज में यह कंडीशन अप्लाई होता है तो आप यह प्रोटोकॉल अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल इसमें रहेगा केवल यौन संबंध की इच्छा न होना या फिर उनकी कामुकता की तरफ जो है धीरे धीरे कम होते जाना। ये जनरल होता कब है? जब किसी इंसान के ऊपर मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रेशर या स्ट्रेस या तनाव या फिर उसके ऊपर बर्डन आ जाते हैं, तो ये समस्याएं डेवलप कर जाती हैं और उस समय हमारा पेरिकार्डियम जो होता है वो डिफिशियंट चला जाता है। यदि हमें इसको ठीक करना है तो केवल ये प्रोटोकॉल अप्लाई कर देंगे, ठीक हो जाएगा। और यदि किसी को लो ब्लड प्रेशर की भी शिकायत रहती हो तो उस सिचुएशन में भी हम यह प्रोटोकॉल को अप्लाई कर सकते हैं। यदि किसी को लो ब्लड प्रेशर की भी शिकायत है तो यह प्रोटोकॉल हम अप्लाई कर सकते हैं। अब 2 मिनट टाइम ले रहा है आप लोगों का। आज सर ने जीप भेजी थी, किसी ने डायग्नोस किया था क्या? जी मैंने किया था। चलिए अगला जो है हमारा एक्सेस एनर्जी का। यदि किसी का लो ब्लड प्रेशर भी होता है तो डिफिशियंसी वाले प्रोटोकॉल को यदि आप अप्लाई कर देंगे तो उसकी बीपी यदि अनवरत लंबे समय से लो रह रही है तो वह नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। और यदि किसी का ये सारे सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन खासकर लो बीपी हो और उनके यौन संबंध से संबंधित समस्या आ रही है तो आप इसे दे दीजिए। बाकी प्रोटोकॉल, बाकी लक्षण तो मिल ही जाएंगे, ये मिल जाएंगे तो बाकी भी मिल जाएंगे। अगला जो हमारा होता है एक्सेस एनर्जी। पेरिकार्डियम में दो ही है, एक डिफिशियंस होगी और एक एक्सेस होगी। इसमें जीभ में पता चलेगा, जीभ क्या होगी, गहरी लाल हो जाएगी। कहाँ पे? तो पेरिकार्डियम के एरिया। इनके अंदर उत्तेजना ज्यादा हो जाएगी और एकाएक हंसने लगेंगे और एकाएक रोने लगेंगे। दोनों, एकाएक हंसना चालू और हंसते हंसते रोना चालू। इनके स्वभाव में एक बात पे अड़ जाना, अड़ियल स्वभाव इनका हो जाएगा। इनका जो स्वभाव होगा अड़ियल टाइप का हो जाएगा, नहीं मुझे करना है तो करना है, इस टाइप का इनका स्वभाव हो जाएगा। इनकी धड़कन बढ़ जाएगी, छाती में गर्मी की अनुभूति मिलेगी।
कभी कभी ये कोमा में भी जा सकते हैं, कभी कभी ये बेहोश भी हो सकते हैं। तो इस टाइप के केस आपको मिलेंगे। अट्ठास करने वाले केस बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो यदि किसी को अट्ठास वाले केस मिल रहे हैं तो आप यह प्रोटोकॉल को अप्लाई कर दीजिएगा, आपको वहां से रिजल्ट मिल जाएंगे। पेरिकार्डियम में 2 ही है, तीसरा इसमें नहीं होता है। इसके बाद से गॉल ब्लैडर में भी 2 प्रोटोकॉल हैं, एक एक्सेस टाइप, एक डिफिशियंसी टाइप। चलो भैया, गॉल ब्लैडर कहाँ हो? अब बताइए क्या कर रहे थे लोग? सर जो जीप भेजे थे उस पे डायग्नोस के बारे में बता रहे थे। नहीं, हम नहीं किए हैं, क्योंकि अब हम अभी सुबह से लेकर दिन भर हम बस कुल पीडीएफ पे हमारा ध्यान है। हम लोगों ने किया था सर, मेरा गलती हुआ था, फिर किसी ने सुधारा, उसको किडनी अंग बताया। ये लीवर का आप लोग के पास भेजे है ना, हम हमारे पास कहाँ गया दादा? हाँ सर है। लीवर एंड दोनों का इकट्ठा ही है गॉल ब्लैडर का। सेंड करूं दोबारा? नहीं है, अगर हमारे पास ढूंढना पड़ेगा कहाँ। पेरिकार्डियम, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, हार्ट, मेरिडियन, भेज लंग्स। देते तो टाइम नहीं जाएगा आपका। नहीं, खोजना पड़ेगा। अरे हरमिंदर जी भेज दो। भेज देती हूँ। कहाँ चला गया पीडीएफ? अरे सर परेशान मत होना, हरमिंदर जी भेज देते। ऊपर चला जाता है। 1000 प्लस पीडीएफ है, लाख फाइल बनाए उसके बावजूद भी सर कहाँ भेज गया? दिया मैंने सर, फॉरवर्ड कर दिया ग्रुप में। गुड गर्ल। भी आए तब तो मैडम। आ गया ना सर, देखिए आ गया। गॉल ब्लैडर और लीवर इकट्ठा है ना। इकट्ठा है ना। हाँ। देखा आपने कैसे डाला? बहुत ठंडी है। पठान बन के बैठे हैं। और यहाँ पे बिल्कुल नहीं। 27 मेरी डिग्री। बेटी एक्चुअली मेरी बेटी परसों ही आई है बॉम्बे से ना, तो अच्छा, वो अच्छा। ट्रेनिंग पे गई थी, तो बोल रही थी मम्मा वहां तो एसी चल रहे हैं। हाँ सच्ची। यहाँ तो हीटर चल रहे हैं। फिर भी इतनी ठंडी लग रही है घर में हीटर का हाँ देखो, तो आप देखना, मैंने ब्लैंकेट डाल के बैठी हूँ। एक्चुअली दोनों रूम में ये बैठे हैं, तीसरा वाला रूम तो बहुत ठंडा है, उसमें कोई जाता ही नहीं है, तो मैं इधर रूम में आ गई हूँ। यहाँ हीटर लगा लिया, मैंने कहा ये ठीक है, सब अपने अपने रूम में हीटर लगा कर। आज बहुत सर्दी है एक्चुअली ना, बहुत फोग था, इतना फोग था कि सामने नजर नहीं आ रहा था। यहाँ देखो पे 2 दिन फॉग था, सुबह 8 बजे तक था, लेकिन ऐसी ठंड वगैरह तो थी नहीं। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत ज्यादा। आइए ना इधर, ठंड को एंजॉय कराते हैं, आप आइए। बिल्कुल आएंगे आएंगे। मेरी बेटी का ससुराल है पटना में, तो जनवरी में 10 साल पहले आए थे। तब पैर जमीन पर क्या रखे, उसमें सॉक्स देने के बाद ही हम लोग कुछ कर सकते। हाँ, हम भी डबल डबल सॉक्स डालते हैं, वूलन डालते हैं साथ में। भाई कहाँ चला गया, समझ में नहीं आ रहा। अभी अभी तो डाउनलोड। भेजा मैंने ग्रुप में। अरे हाँ। सर सेकंड नंबर पे है। मिल गया। सर यही तो है, भेजा तो मिल है गया मैंने। मिल गया मैडम। चलिए, गॉल ब्लैडर महाराज बड़ी टेंशन वाले हैं ये। जो इनका कार्य है देख लीजिएगा, कार्य क्या है। गॉल ब्लैडर हमारे निर्णय लेने की क्षमता को देता है। यदि गॉल ब्लैडर की ऊर्जा डिफिशियंट हो जाएगी तो गॉल ब्लैडर हमें साहस देता है। जिसके अंदर जितना ज्यादा साहस है उसका गॉल ब्लैडर उतना ही मजबूत है। जिसका साहस या उसका विल पावर कमजोर है
उसका गाल ब्लैडर संतुलित नहीं है, वो डिसबैलेंस। यदि संतुलित गाल ब्लैडर होगा तो उसके साहस जो होंगे, उसके विल पावर जो होंगे, उसके निर्णय लेने की जो क्षमता होगी वह बहुत ही स्ट्रांग होगी। और जब गाल ब्लैडर की ऊर्जा डिफिशियंट हो जाएगी तो वह इंसान डरपोक हो जाएगा। उसके निर्णय लेने की क्षमता घट जाएगी। अब आप अपने फैमिली मेंबरों को डायग्नोस करिए। आपके फैमिली में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी निर्णय लेने की क्षमता वीक है? आप अपने अपने घर में अपने अपने लोगों को वॉच करिए, देखिए कि इस टाइप के कितने लोग मिल रहे हैं। वहीं से आप डायग्नोस कर लीजिएगा कि किस टाइप का कंडीशन बन रहा है। गाल ब्लैडर हमारी मांसपेशियों का नियंत्रण करता है। यदि गाल ब्लैडर और लीवर इन दोनों की ऊर्जाएं एक समान नहीं रहेंगी, इनकी ऊर्जाओं में किसी में डिसबैलेंसिंग हो जाएगी, तो लीवर और गाल ब्लैडर विंड एनर्जी हमारे किस ऑर्गन, हमारे बॉडी के किस पार्ट से जुड़ा हुआ है? तो वह होते हैं हमारे मसल्स एंड टेंडन। तो जब हमारे लीवर एंड गाल ब्लैडर की ऊर्जा डिसबैलेंस हो जाएगी तो हमारे टेंडन और लिगामेंट की समस्याएं डेवलप कर जाएंगी। गाल ब्लैडर मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करता है और उसको मूवमेंट देता है। तो यदि किसी के भी लीवर गाल ब्लैडर से संबंधित कोई समस्या टेंडन और उसके लिगामेंट से संबंधित समस्या आ रही है तो हमें गाल ब्लैडर के बिंदुओं को ट्रीट करना चाहिए। तो उसका जो पॉइंट होता है लिगामेंट एंड टेंडन का, नोट कर लीजिए, गाल ब्लैडर 34। गाल ब्लैडर 34 पे ट्रीट करेंगे, हमारे टेंडन, हमारे लिगामेंट को वह पोषण प्रदान कर देगा। यदि वहां की ऊर्जा घट रही है किसी लिगामेंट की तो उसको वह बैलेंस करने का काम करेगा। सर ये क्या क्या होता है सर? कितने एसेंस में दिया गया है गॉल ब्लैडर 34? नहीं सर, टेंडन लिगामेंट 39 है उसमें, एसेंस में तो 39 दिया है। 39 है उसके अंदर, 34 39 है। ओके, ये लीवर स्टिग्नेशन में है 34। जीवित 34 बिंदु को आप ट्रीटमेंट कर दीजिए, आपको वहां से आराम मिल जाएगा। फिर वहाँ टोन करेंगे, वहां सीडेट किया है, यानी ग्रीन कलर। ग्रीन कलर। अब आ जाइए, यह हमारे मनोभाव पे भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। हमारे मनोभाव पे क्या प्रभाव डालेगा ये? तो एक बीमारी होती है बहुत बड़ी जिसका नाम है कैंसर, और हमारे इसी ऑर्गन के कारण, इसी मनोभाव के कारण यह समस्या डेवलप होती है। यदि किसी इंसान के अंदर बदले की भावना रहती है, कोई दबा हुआ गुस्सा है। क्रोध दो तरह का होता है, एक तो क्रोध का एक्ट तुरंत कर देगा, दूसरे क्रोध का एक्ट जो है सालों बाद करेगा। तो जो सालों बाद वाले लोग होते हैं उनके अंदर कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध, बदले की भावना यदि किसी भी इंसान के अंदर है तो उसको कैंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। बाकी अन्य जो कारण है सो है उसके साथ में, यदि किसी इंसान के अंदर बदले की भावना है, बहुत ज्यादा एंगर है और ईर्ष्या से परिपूर्ण है तो उसके अंदर कैंसर शब्द जो है डेवलप कर जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर बच्चों को कैसे कैंसर हो जाता है? कैसे हो जाता है बच्चों को? 5 साल, 2 साल, 1 साल, 10 साल, कैसे हो जाता है? सर माँ उनकी के मदर के जन्मजात अंदर कुछ फीलिंग माँ ये के सब होती पेट होगी। में
माँ गुस्सा करती होगी ना जब वो पेट में था तब से। प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के पहले, क्योंकि हमारे जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो हमें जीवन सत्व, जो हमारी जीवन जो मिलती है माँ के गर्भ में, वो हमें किडनी देती है, और किडनी के द्वारा हमारे माँ के सभी गुण और हमारे फादर के सभी गुण, वो किडनी की ऊर्जा, किडनी की सत्व के कारण, किडनी की एसेंस के कारण हमें वो प्राप्त होती है माँ के गर्भ। तो जिस तरह से जो रिएक्ट हमारे मदर के अंदर रहेगा वही रिएक्ट हमारे साथ होगा। तो कुछ बच्चों को तो एट अ टाइम रिजल्ट मिल जाता है, 5 साल 3 साल 2 साल के अंदर हो जाता है, और कुछ लोगों को बुढ़ापे में आता है। तो यदि इस बड़ी बीमारी से बचना है तो सबसे पहले आप माफ करना सीख जाइए, या ज्यादा तकलीफ हो रही है उस इंसान से तो दूरी बना, अपने आप को सेफ कर लीजिए। थोड़ी देर क्या गुस्सा आएगा, ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, थोड़ी देर के लिए आपके मुंह का स्वाद कड़वा कर देगा, आपको प्यास ज्यादा लगेगी। जब भी गुस्सा डेवलप करेगा तो देखिएगा कि क्या बोला जाता है, भैया एक गिलास पानी पिला दो इनको, गुस्सा शांत हो जाए। क्यों पानी क्यों दिया जाता है, वहां पे नमकीन क्यों नहीं खिला दिया जाता है, वहां मीठा क्यों नहीं सर खिला हीट जो बड़ी होती है ना, हीट को आप कम तो कर। किसी इंसान को सिखाने नहीं ना जाते हैं कि अगला गुस्से में है, पहले एक गिलास पानी इसको दे दो। आप तो किसी को नहीं कोई सिखाने जाता है, नेचर ने ये डेवलप किया हुआ। गलत कहें तो कहिएगा, किसी के घर में यदि गुस्सा कोई कर लिया तो स्वतः वह इंसान उस घर में तुरंत उसको पानी ला कर दे देगा, बिना मांगे, भैया गुस्सा आया एक गिलास पानी दे दो, शांत हो जाए। क्योंकि सर उस लोग समय अंक भी उल्टे उल्टे करने के लिए बोलते हैं, 100 से नीचे नीचे आओ, यानी 10 तो 9। मायने नहीं रखता है। जब गुस्सा किसी को आता है ना, ये लेक्चरबाजी का माहौल क्रिएट किया जाता है, 100 गिनो, भगवान का नाम लो, फला करो, ये करो, वो करो, ये जो होता है केवल क्या होता है, लेक्चरबाजी किया जाता है। लेकिन आप स्वयं आप अपने आप को वाच करिए, जिस समय आपको गुस्सा आता है, आपके पास ये समय रहता है कि हम 100 1 2 3 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 गिने। नहीं सर सर। ज्यादातर हम आपका डीप ब्रीथ वर्क करते नहीं हैं। करता है एट अ टाइम, आपका ब्रेन एक ही चीज पे वर्क करता है कि जो चीज है उसे हम डैमेज कर दें, उसका नुकसान करता है। तो स्वतः आपका शरीर जो है, आपके जो जानने वाले फैमिली मेंबर रहते हैं, तुरंत आपको एक गिलास पानी लेकर दे देते हैं, और जो पानी देते हैं आपका जो है गुस्सा जो है धीरे धीरे शांत हो जाता है। दूसरा क्या होता है, गुस्सा जब आपको ज्यादा बढ़ता है तो आपके सर में दर्द हो जाता है। अब ध्यान ये दीजिए कि आपका गुस्सा किस टाइप का था, इसकी भी पहचान आप कर सकते हैं। गुस्से का लेवल क्या है, उसकी पराकाष्ठा क्या है। प्यास पे यदि गुस्सा शांत हो जाए तो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं किया है। यदि वह गुस्सा प्यास पे शांत न हो और आपके सर में दर्द चालू हो जाए और आपको इरिटेशन महसूस होने चालू हो जाए, मेरे पास से हट जाओ, मुझे तकलीफ मत करो, मुझे डिस्टर्ब न करो, गुस्से की यह पराकाष्ठा जो है डेंजर होती है। यदि आपके अंदर इरिटेशन डेवलप कर जाए और या आपके सर में दर्द हो जाए, सर का दर्द गालवेडक होगा तो किस साइड होगा, तो राइट साइड में इसका दर्द होता है। आपके सर के राइट साइड में होगा, गालवेडक मेरिडियन पे होगा, यानी आपके कनपट्टी पकड़ के राइट साइड की कनपट्टी पकड़ लेगा, यहाँ का दर्द हो रहा है, तो जो आपके गुस्से के कारण हुआ है वह काफी डेंजरस। सर इसी को माइग्रेन बोलते हैं। नहीं नहीं, माइग्रेन अलग है, गुस्से के कारण आने वाले दर्द के बारे में बता। यदि गुस्से के कारण दर्द आया है, वह दर्द राइट साइड में अटैक करेगा और आपके कनपट्टी पे दर्द का अटैक होगा। यह हमेशा नहीं होगा, यदि किसी को गुस्सा का अटैक हुआ है उस समय होगा, या कुछ देर के बाद से हो जाएगा।
तो लोग बोलते भी हैं कि फला ने मेरा सर खा गया, मेरा इतना मानसिक रूप से डिस्टर्ब कर दिया कि मेरे सर में दर्द हो गया। इस इंसान के पास गए थे और इसने मेरा सर पका दिया, मेरे सर में दर्द कर दिया। वो जाने अनजाने में बोलते हैं, उनको नहीं पता है कि कौन से ऑर्गन इफेक्टेड हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपके लीवर महाराज जो है डिस्टर्ब हो रहा है, उनको ट्रीट कर दिया जाए। सॉरी, गॉलब्लैडर की ऊर्जा जो है एक्सेस हो गई, उसको बैलेंस कर दिया जाएगा, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। उसको शांत करने का क्या पॉइंट होगा? क्योंकि एक्सेस हुआ है स्वयं की ऊर्जा। तो गॉलब्लैडर का विंड एनर्जी का पॉइंट क्या है? GB41। GB41 को आप सीडेट कर दीजिए। अर्थ एलिमेंट को नहीं लेंगे आप, इसकी स्वयं की ऊर्जा बढ़ी है ना, तो विंड की ये ऊर्जा है। तो विंड क्या है इसका? तो GB41 है। GB41 को सीडेट कर दीजिए, तुरंत सर का दर्द नॉर्मल हो जाएगा और उसका गुस्सा भी कम हो जाएगा। यदि किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो तो GB41 को सीडेट कर, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। इसमें भी 2 ही प्रोटोकॉल आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। एक होगा अधिकता जनित और दूसरा जो होगा वो डिफिशियंस टाइप का होगा, एक्सेस टाइप एंड डिफिशियंसी टाइप। यदि गॉलब्लैडर की ऊर्जा एक्सेस होगी, एक्सेस में क्या होती है, जो प्रयोग किया जाता है तो वह प्रयोग किया जाता है ह्यूमिडिट हीट इन गॉलब्लैडर। जो प्रोटोकॉल आपके सामने नीचे दिख रहे हैं, यही प्रोटोकॉल आपके गॉलब्लैडर स्टोन के होते हैं और आपके गॉलब्लैडर का स्टोन निकल सकता है एक्यूप्रेशर के द्वारा। यदि कोई पेशेंट यदि गॉलब्लैडर स्टोन को रिमूव करना चाहता है तो प्रॉपर 1 से 2 महीने वो ट्रीटमेंट करेगा, उसका गॉलब्लैडर का स्टोन निकल जाए। सर अगर वो कितना पुराना एलोपैथ हो के तब हिसाब से गॉलब्लैडर स्टोन नहीं निकलता है। एलोपैथ के हिसाब से गॉलब्लैडर का स्टोन नहीं निकलता है। एज एक्यूप्रेशर कंसेप्ट के हिसाब से गॉलब्लैडर स्टोन रिमूव होता है। रिमूव करने का यही प्रोटोकॉल। सर अगर वो कितना भी पुराना हो, अगर तब भी, क्या चीज? अगर जैसे बहुत सालों से है ना स्टोन गॉलब्लैडर में, तब भी यही प्रोटोकॉल देंगे? मैडम, गॉलब्लैडर जो स्टोन होता है ना, बहुत पुराना ही होके आपके सामने आता है। 1 दिन 2 दिन 5 दिन में नहीं आता है, 10 साल लगते हैं उसको डेवलप होने में। आपको हमको क्या लगता है कि अल्ट्रासाउंड कराए हैं तो नया हो गया है? दिमाग से निकाल दीजिए, 10 साल पुराना होता है। सर उसका क्या बोलते हैं वो, डायमीटर या मिलीमीटर वो देख के पड़ता वो है? घटता बढ़ता है, वो अलग मैटर है। स्टोन बनने की सर आपने प्रक्रिया कोई जो टेस्ट है, किया है क्या अभी तक गॉल ब्लैडर का? कोई पेशेंट मिल जाएगा तो कर देंगे। सर तो ये मिला है, आपने मना उनका किया गॉल ब्लैडर निकला हुआ ही लगता है, एलोपैथी में तो निकलते ही है। सर, हम तो वहां मिले थे, पे आपने मना कर केवल दिया कि नहीं कर रिमूव ही पाएंगे। करना है। और एक पेशेंट ऑलरेडी है अपने ग्रुप में गॉलब्लैडर सर स्टोन। आपने मना कर दिया कि नहीं निकाल पाएंगे। भैया ट्रीटमेंट कराइएगा नहीं, दर्द होगा तो आप बेचैन होइएगा, बेचैन हो जाकर सर्जरी करा लीजिएगा। तो सर आपने कहा कि नहीं हम निकाल नहीं पाएंगे। प्रॉपर वे में आ जाइए, 1 से 1.5 महीने लगेगा रिमूव होने में। तो सर हमने आपको कॉल तो किया था, आपने कहा कि नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि दर्द जब अटैक करता है ना गॉलब्लैडर स्टोन का, तो बहुत पीड़ादायक होता है। तुरंत आदमी उसको रिमूव कराने के ही माइंड सेट कर लेता है, इतना भयंकर पेन होता है। और ये बेचारा जानते हैं कब होता है, किस समय इसका अटैक होता है गॉलब्लैडर स्टोन का? रात में 11 से 1 सर 1 से 3 नॉर्मल केस में देखें तो लोअर ट्रिपल सुबह 1 से 3 यह तो 9:40 से स्टार्ट होगा, 9:40 से शुरू होगा। सुबह तक इसका लेवल बढ़ते जाएगा। जो जो टाइम बढ़ेगा इसका दर्द बढ़ते जाएगा और सूर्य की रोशनी जब आनी शुरू हो जाएगी तो इसका दर्द घटते जाएगा।
तो इसका जो टाइमिंग होता है रात के 9:40 से शुरू हो जाता है। मिडिल वार्मर की जब टाइमिंग आती है तो इस समय से यह एकदम एक्टिव हो जाता है। तो यदि गॉलब्लैडर में स्टोन है शिल्पा जी, अब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको गया हुआ है, अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, कलर मत करिएगा। क्या समझे शिल्पा जी? हैं चले गए? कनेक्शन लो है सर यहाँ। सर सर, आप मैग्नेट क्यों ज्यादा चले इफेक्टिव जाएंगे? रहेंगे क्या? connection लो है सर। शिल्पा सर। जी कल चले जाइएगा गुरुद्वारा, वहां पे यसी है, आपको पॉइंट प्रोटोकॉल पूरा नहीं सही connect- नहीं लगाते, हम जानते हैं। एक बार आप चले जाएंगे उसके पास, दोनों लोग बैठ के चार्ट से मैच करके दोनों लोग मिल के प्रोटोकॉल एक बार लगा लीजिएगा और फिर आप अपने हाथ से लगाते रहिए, ठीक है? चलिए, इसमें क्या होगा, इसका जो दर्द होता है बड़ी पीड़ादायक होता है। सबसे पहले आपके एपिगैस्ट्रिक में तनाव होगा, दर्द होगा, और इसके साथ में यदि किसी को इसकी ह्यूमिडिटी हीट बढ़ी हुई है तो उसके कनपट्टी में भी दर्द होगा, उल्टियां होंगी, नौजिया होगा, जो खाना खाएगा पच नहीं पाएगा, चेहरे का कलर पीला होते जाएगा, गाल ब्लैडर में पथरी होगी, बुखार अक्सर लग जाएगा, और माइग्रेन के दर्द का भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यही है। यदि किसी को माइग्रेन की भी समस्या है तो आप यही प्रोटोकॉल को अप्लाई कर दीजिए। माइग्रेन जो है वो इसके मेरिडियन पे है, तभी हम ये प्रोटोकॉल यूज करेंगे ना, उसके मेरिडियन लाइन पर है तब। चारू जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए भाई, आप 3 बार पढ़ लिए हैं, वेट कर लीजिए, एक ही बार सब बता देंगे तो ये लोग कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जिस मेरिडियन पे चल रहे हैं उसी मेरिडियन पे चल रहे हैं। सर यहाँ थोड़ा कनेक्शन पुअर है। ये प्रोटोकॉल जो है ना, कल परसों चले जाइएगा गुरुद्वारा, ठीक हाँ है? जी, हाँ और यसी और आप दोनों लोग मिलके एक बार लगा लीजिएगा। सर। उसके एक्चुअली मेरी बाद मदर इन लॉ हॉस्पिटल में थी ना, इसलिए मैं क्लास नहीं कर पा रही थी। वो 1.5 हफ्ते से हॉस्पिटल में ही थी। अब एक बार जाके आप दोनों लोग मिल के इस प्रोटोकॉल को लगा लीजिएगा, फिर से अपने हाथ से लगाते रहिएगा, फिर आपको हाँ एक सर। प्रोटोकॉल और देंगे हम 1 हफ्ते के बाद इसके अलावा। ठीक है सर। कितने बजे आती है वो? उसका टाइम है गुरुद्वारे का 2 बजे से 5 बजे तक। ठीक है सर। प्यास लगेगी पर पानी पीना नहीं चाहेगा आदमी, प्यास तो इसे लगेगी लेकिन पानी नहीं पीना चाहेगा। मुंह का स्वाद कड़वा हो जाएगा, पेशाब कम हो जाएगा, पेशाब का रंग जो होगा गहरा पीला हो जाएगा, आंख के चारों तरफ लाल कलर की रिंग बन जाएगी। ये सर जो एक दिख रहा है ना, जी सर, यहाँ पे आई के राउंड में ये रेड कलर हो जाएगा। हेलो सर। जी सर एक आया था सर आज सर, कोई मतलब उसका टंग हम ग्रुप में भेजे हैं सर। उसको सर उसका जीभ तक सर सूख जाता है सर, और गला भी सूखने लगता है सर, बहुत ज्यादा प्यास लगता है, होठ भी बिल्कुल सूख जाता है। अब क्या पानी नहीं इंडिकेशन पी कर रहा है ये? जी सर। प्यास ज्यादा लग रही है, मुंह सूख रहा है, क्या इंडिकेशन कर रहा है? एक्सेस स्टमक बड़ी हुई है सर, हीट बढ़ी हुई है सर, डायबिटीज का। हुई है। अरे इनडिफिशियंसी होगा तब भी मुंह सूखेगा भैया, तब भी जीभ लाल होगी, तब भी प्यास उसका ये प्यास ज्यादा लगेगी। सर नहीं बना। कौन बोला? लंग्स इनडिफिशियंसी भी हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं है, प्यास में किडनी इन भी हो सकती है, लंग्स इन भी हो सकती है, स्टमक भी हो सकता है। सुबह बना देंगे, जल्दी बना देना। ठीक उसी सर, ठीक है ना? सुबह के चक्कर में सर्कमस्टेंसेस दे। तो उसकी जीभ के हिसाब से आप डायग्नोस करिए, आपको जीभ दिखा देते हैं उसके हिसाब से।
जीभ जो होगी मोटी हो जाएगी, सॉरी जीभ पे पीली मोटी परत होगी और यह परत कभी कभी जीभ के दोनों तरफ हो जाएगी, लेकिन खासकर दाहिने तरफ स्पेशल है, तो यह इंडिकेट कर रहा है कि गॉलब्लैडर इन ह्यूमिडिट हीट हुआ है। यदि जीभ के राइट साइड में पीली मोटी परत आ रही है, तब यह इंडिकेट करेगा कि राइट साइड में है तो यह ह्यूमिडिट हीट इन गॉलब्लैडर है। लेफ्ट साइड में होगा तो नहीं होगा। ट्रीटमेंट सर प्रोटोकॉल अगर आपके सामने है। उधर वायलेट कलर का पर्पल कलर का होगा तो नहीं 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 नहीं, वो स्टेग्नेशन स्टैटिस हो जाएगा। क्योंकि जीभ की कल ही कलर मैंने आप एक बोले जीभ ना, देखी है। लीवर एंड दोनों साइड गॉलब्लैडर में में यदि आपकी जीभ पे पर्पल या वॉयलेट कलर हो रही है तो स्टिग्नेशन हो रही है, ऊर्जा की रुकावट हो रही है। यहाँ पे ह्यूमिडिट हीट ही है। अच्छा, उसको भी वही ट्रीटमेंट देना है ह्यूमिडिट का ही? नहीं नहीं, उसका प्रोटोकॉल अलग, लीवर स्टिग्नेशन वो चला जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा वो। अच्छा, लेकिन वो दोनों साइड पे ही है? दोनों साइड में आएगा। तो लीवर और गॉलब्लैडर हस्बैंड और वाइफ है। अच्छा, तो यदि गॉलब्लैडर में स्टोन होता है तो लीवर को भी नुकसान होता है, और यदि लीवर को कोई समस्या होती है तो गॉलब्लैडर को भी नुकसान होती है। दूसरा जो इसमें है वह है आपके कमी जनित डिफिशियंसी टाइप। तो डिफिशियंसी में शुरू में बोला क्या होगा, डरपोक हो जाएगा। इसके अंदर चौंकने की प्रवृत्ति होगी, इसके अंदर साहस का अभाव होगा, इसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाएगी। मुझे पढ़ाई करना है कि नहीं करना है, करें कि ना करें, ये कंफ्यूजन में रहेगा। मुझे ये सूट खरीदना है कि नहीं खरीदना है, मुझे डायमंड की रिंग पहननी है, पहने कि नहीं पहने, ये कंफ्यूजन में रहेगा, उसको डिसाइड नहीं कर पाएगा। और जिसका स्ट्रांग रहेगा, गॉलब्लैडर संतुलित रहेगा, भैया खरीद लेना है, लाओ ले ले। जब डिफिशियंट हो जाएगा तो 3 बार सोचेगा, और यही डिफिशियंसी जो है यह आपको मोल भाव जो लोग करते हैं ना, भैया 3 रुपया का है, 1.5 रुपया में दे दो, 2 रुपया में दे दो, नहीं 2 रुपया 30 पैसा ले लो, नहीं 2 रुपया 50 पैसा ले लो, यह आपका गॉलब्लैडर ही कराता है, मोल भाव कराना। जब गॉलब्लैडर की ऊर्जा डिफिशियंस होगी जिस किसी के अंदर, तो वह काफी ज्यादा मोल भाव करेगा किसी भी चीज में। सर 500 कम ले लो। और लीवर जब डिफिशियंस होगा, सॉरी गॉलब्लैडर जब डिफिशियंस होगा तो लीवर स्टिग्नेशन करने लगेगा। एक तो यह मिलेगा, अगला लीवर स्टिग्नेशन करने लगेगा। सर इसलिए औरतों को ज्यादा होता है क्या ये हम कैसे कर सकते हैं भैया? क्योंकि औरतें मोल भाव करती है सर। नहीं नहीं, हाँ मोल सर, भाव का ऐसा अक्सर कुछ मैं नहीं है। ऐसे नहीं होता, ये कोई ऐसा जरूरी नहीं नहीं है, है। ये नहीं है, बहुत लोग जेंट्स लोग भी करते नहीं सर, हैं। मैंने मैक्सिमम औरतों को देखा है ये, इसलिए मैं नहीं पूछ नहीं, रही ये हूँ। नहीं भी नहीं, कर औरतें सकता करती है। है। ये लोग सिसकी लेने में माहिर होते हैं। यदि कोई मोल भाव करता है तो सिसकियां भी लेने में माहिर होता है। यदि कोई घटना घटित हो गई, इस तरह से वो रोना चालू करेंगे, हर चीज में सिसकी, और इनका रिएक्शन रहेगा, नाक पे हाथ जाते रहेगा। तो यह गॉलब्लैडर डिफिशियंसी के लक्षण है। आप ऐसे नहीं देखेंगे, जब उसको देखेंगे, बातचीत करना चालू करेंगे तो यह लक्षण उसके अंदर पाया जाएगा। लंबी लंबी सांसें खींचने की आदत होगी, तो ये डिफिशियंसी का लक्षण आपको दिखाता है। ये किताब में नहीं है, जब प्रैक्टिकल करने लगेगा आप लोग ना तब मिलेगा, तब सर उसको मैच करिएगा। मैंने कई लोगों को देखा ऐसा। इन लोगों को चक्कर भी आएंगे और नौजिया भी होने के चांसेस आएंगे। अंदरूनी बेचैनी होगी, मोल भाव नहीं करेगा, बेचैन रहेंगे, सामान को इधर पलटेंगे उधर पलटेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। प्रदीप जी आपकी शॉप पे देखिएगा, जब कोई एक कस्टमर आता होगा मोल भाव वाला,
तो उसको स्थिर खड़ा होते नहीं देखिएगा, वो थोड़ा बहुत घूमते रहेगा, मूवमेंट करते रहेगा। यदि मूवमेंट है और मोल भाव है तो समझ जाइए कि इसके गॉलब्लैडर की ऊर्जा डिफिशियंसी हुई है, जिस कारण से हरकतें कर रहा है। और इनके अंदर हो सकता है कि अनिद्रा की समस्या आए, हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अनिद्रा हो जाए, लेकिन बाकी लक्षण इसमें मिलेंगे। जीभ पीली रहेगी या सामान्य हो सकती है, लक्षणों में कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं मिल सकता है। लक्षणों के आधार पर इसको आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आपको वहां से रिजल्ट मिल सकता है। कुछ स्पेशल नोट कर लीजिए, खासकर जिनके छोटे बच्चे हैं। यदि किसी के छोटे बच्चे हैं तो आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। क्या करते हैं आप लोग बच्चों को? डांटते रहते हैं। यदि बच्चों को बार बार डांटा जाएगा तो बच्चा आपका डरपोक बन जाएगा, तो डरपोक बनने से उसके गॉलब्लैडर की ऊर्जा डिफिशियंट हो जाएगी। और यदि बहुत दिनों तक ब्लड की डिफिशियंसी रहेगी तब भी आपके गॉलब्लैडर की डिफिशियंसी हो जाएगी। यदि मौसम में ह्यूमिडिटी हीट बढ़ेगी, यदि मौसम में ह्यूमिडिटी हीट बढ़ेगी तो आपके गॉलब्लैडर में ह्यूमिडिटी हीट बढ़ जाएगी। मौसम में आर्द्रता जनित गर्मी बढ़ जाएगी तो आपके गॉलब्लैडर में ह्यूमिडिटी हीट बढ़ जाएगी। यदि कोई बहुत ज्यादा चर्बी युक्त भोजन करता है उसे यह रोग हो सकता है। यदि चर्बी युक्त भोजन ज्यादा करता है, ज्यादा सब्जियों में तेल डाल के खाता है, ज्यादा मांस यदि यूज कर रहा है तो मांस में जो फैट वाले पार्ट हैं उसका यदि ज्यादा सेवन करता है तो उसके अंदर यह हो सकता है। यदि गॉलब्लैडर के साथ लीवर की भी ऊर्जा यदि घट जाए तो आदमी हर समय डरा हुआ रहेगा, एनी टाइम डरपोक बन के रहेगा। और गॉलब्लैडर की ऊर्जा एक्सेस हो जाए, साथ में लीवर की भी ऊर्जा एक्सेस हो जाए तो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सैल हो जाएगा, हाइपर जो बोलते हैं ना टेम्परर, शॉर्ट टेम्परर जिसको बोला जाता है, तो ऐसे लोगों के अंदर लीवर और गॉलब्लैडर की ऊर्जा एक्सेस हुई रहती है। छोटी छोटी चीजों पे एकाएक गुस्सा होना, एकाएक भड़क जाना, तो ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट जो है इस तरह से आप करेंगे, बेटर रिजल्ट मिल जाएगा। यदि किसी भी बच्चे के अंदर डिफिशियंसी आ रही है, डर लग रहा है उसको, तो प्रोटोकॉल लगा दीजिए। GB40, GB35, GB43, GB39, GB38, GB44 पे बच्चे को कलर ट्रीट कर दीजिए, धीरे धीरे उसका डर समाप्त हो जाएगा। यदि किसी को बहुत ज्यादा डर ये गुस्सा आ रहा है तो GB24, 34, लीवर 14 और गवर्निंग वेसल 9, UB18, 19, LI 11, TW6 को सीडेट कर दीजिए, CB12 और गवर्निंग वेसल 20 को टोन कर दीजिए। इन दोनों ही प्रोटोकॉल से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सर हम लोग किडनी के पॉइंट्स पे डरपोक के लिए लगाते हैं, स्टेज फियर के लिए भी लगाते हैं। फियर के लिए लगाते हैं। फियर और डर दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर हो जाता है। ओके। दोनों के डर में अंतर आ जाता है। अब डर में किस टाइप का अंतर आएगा, अब ये देखिए, इसमें एनी टाइम आदमी डरा रहेगा। ओके। और उसमें जो है खासकर पानी से डरेगा, इच्छा शक्ति से डरेगा, विल पावर से डरेगा, इसमें हर चीज से डरेगा। सर जी अभी जो
गाल ब्लेडर का आपने बताया कि अगर ऊर्जा शक्ति बड़ी होगी तो गुस्सा भी आएगा, मतलब और निर्णय लेने की क्षमता भी अच्छी होगी। पर हाँ। मतलब मैं जानती हूँ कि जैसे गाल ब्लेडर का आपने बताया था कि उनको काम मतलब बहुत पसंद होता है, साफ सफाई बहुत पसंद होती है। हाँ, साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद होगा। हाव करते हैं वो चीज से समझ में आ रहा है। और ये नाक वाली बात तो वो तो उनकी ऊर्जा बड़ी है कि मतलब वो कैसे समझेंगे, क्योंकि वो मोल भाव भी बहुत करते हैं और नाक में भी हाथ फेरते हैं, पर उनको साफ सफाई काम करते रहना बहुत पसंद भी है। डिफिशियंट हुई है। डिफिशियंसी है। मोल भाव ज्यादा कर रही हैं, नाक नाक पे हाथ फेरेंगी, ऊर्जा डिफिशियंट हुई है गाल ब्लेडर की। अच्छा, पर उनकी बड़ी हुई, आप जैसे एक बार आपने क्लास ली थी जब शुरू में, तो बताया था कि गाल ब्लेडर की ऊर्जा बड़ी हुई होती है तो उनको साफ सफाई इतनी ज्यादा पसंद होती है कि चद्दर धुला हुआ है फिर भी वो दूसरा बदलेंगे। जब एक्सेस हो जाएगा, बहुत एक्सेस हो जाएगा, तो मोल भाव कम हो जाएगा। नहीं सर, वो मोल भाव बहुत करते हैं सर, आदमी पागल हो जाए। तो गाल ब्लेडर की ऊर्जा बैलेंस नहीं है, वो डिफिशियंट हुआ है। डिफिशियंसी में भी हाइपर जो है सफाई पसंद हो जाएगा। जब उसमें यहाँ तक डेवलप कर जाता है ना कि कोई घर में चला गया है तो अगले को जाने के बाद से घर को धुलना चालू कर देता है सब। हाँ सर, फोबिया टाइप का। हाँ।